Hello friends, welcome to my channel. My name is Chetan Kumar Mathur and today I am going to teach a wonderful chapter circle. Today I am going to teach exercise 10.5. ओके आज मैं आपको एक्सरसाइज 10.5 का जो चैप्टर के कुछ सम्स हैं पहला और दूसरा कुछ समझाने जा रहा हूँ और आई होप ये आप बहुत ज़्यादा डीपली समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन अ फिगर ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल BOC इक्वल टू 30 एंड एंगल AOB इक्वल टू 60। इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ABC फाइंड एंगल ADC। ओके, हमको क्या फाइंड करना है? हमको ADC फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ। ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा क्या है? एक सर्कल है और एक हमारा सेंटर पे जो एंगल है, सेंटर पे हमारे क्या है बेटा? दो एंगल बने हुए हैं। ये हो गया ABC और ये हमारा सर्कल पे सेंटर बना हुआ है ADC जो हमारा आर्क पे बना हुआ है। ठीक है, ABC आर्क क्या कर रही है? ABC जो आर्क है हमारी, जो D है हमारा, ADC हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये तो हमें पता है, हम कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा सेंटर का एंगल होता है, जो हमारा सेंटर का एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये डबल होता है। जो हमारा एंगल बनता है सर्कल पे, इस एंगल से हमारा डबल होता है, या फिर हम कहते हैं सर्कल का जो एंगल होता है वो सेंटर के एंगल का आधा होता है। ठीक है, तो एक मैं फेयर चित्र से आपको समझा दे रहा हूँ, एक अच्छा सा चित्र बना के आपको डिटेल में समझ में आएगा। मैं चित्र बनाते जा रहा हूँ और आप लोगों को समझने की पूरी कोशिश करें। ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल पे हमारे क्या है? 3 पॉइंट हैं, A, B और C। ये हमारा सेंटर का एंगल है। ठीक है, और जो हमारे सर्कल पे जो एंगल है ये हमारा है D। ठीक है, तो हमको फाइंड क्या करना है? हमको ADC फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है ये हमारे ये एंगल कितना है? 60 और ये एंगल कितना है? 30। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा एंगल AOB। एंगल AOB हमारा क्या है? ये वाला है। ठीक है, प्लस एंगल BOC हमारा कौन सा वाला एंगल है? ये वाला है। देखो, और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा एंगल AOC के। ध्यान से देखो, AOC ये हो गया, AOC कौन सा होगा? ये वाला एंगल हो गया, और इसमें ये दोनों एंगल बने हुए, तो इन दोनों के एंगल का जो एडिशन होगा, जो सम होगा, वो एंगल AOC के बराबर होगा। तो AOC हमारा गिवन है, AOC हमारा 60 है और BOC हमारा कितना है? 30। तो एंगल AOC हमारा कितना हो गया बेटा? तो एंगल AOC हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है बेटा, एंगल क्या हो गया? AOC कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, अब मैंने क्या थोड़ा बता दिया बेटा, क्या प्रॉपर्टी है हमारी? जो हमारा सेंटर का जो वाला एंगल होता है और जो हमारा सर्कल का एंगल होता है, ये सर्कल वाला एंगल सेंटर के एंगल क्या होता है बेटा? हाफ होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो टू एंगल AOC इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बेटा? ADC ये क्या हो जाएगा हमारा? एंगल AOC। ठीक है, तो एंगल ADC हमारा कितना है? तो एंगल, ठीक है, तो एंगल ADC बराबर कितना हो जाएगा बेटा? तो 2 एंगल ADC बराबर कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री। ठीक है, तो 2 एंगल ADC बराबर हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो एंगल ADC हमारा कितना हो जाएगा? 90/2। तो एंगल ADC हमारा कितना हो जाएगा? एंगल ADC हमारा हो गया 45। ठीक है, एंगल ADC कितना हो गया हमारा? एंगल ADC हमारा कितना हो गया? 45। ठीक है, जब एंगल हमारे 45 हो गए तो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो एंगल ADC हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? ये लिखना
बहुत जरूरी होता है बेटा, प्रॉपर्टी बतानी होती है हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, तो मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो प्रॉपर्टी हम लगाई वो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे, सबटेंडेड बाई एन आर्क, सबटेंड बाई एन आर्क एट द सेंटर of a circle is double the angle subtended by the same arc, ठीक है, सेम आर्क ऑन द remaining point on the circle। यहाँ पे हमारी क्या प्रॉपर्टी लगी है, सबटेंड बाई एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंड बाई द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पॉइंट ऑन सर्कल। जो बेटा सर्कल का जो आर्क होता है, सर्कल की जो आर्क होती है, इस पे जो एंगल बनता है, ये एंगल आधा होता है जो सेंटर पे एंगल बना है उसके, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे सेंटर का जो एंगल होता है वो हमारी जो सर्कल की आर्क पे जो एंगल बना होता है इसका डबल होता है। तो ये हमारा हो गया बेटा प्रूव्ड। एंगल एडीसी हमारा कितना आ गया, एंगल एडीसी हमारा आ गया 45, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये बेटा एक्सरसाइज सर्कल का जो चैप्टर है, सर्कल चैप्टर में एक्सरसाइज 10.5 का ये हमारा पहला सम है, ठीक है, पहला सम है, ठीक है। जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है। चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं अब हम। ये कह रहा है आ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑन पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, ठीक है। तो हम पहले इस सवाल को हम समझते, सवाल में बोला क्या गया है, ठीक है। हमारा एक सर्कल है बेटा, एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, एक सेंटर का पॉइंट है बेटा, और एक हमारी आर्क है, एक हमारी सॉरी कॉर्ड है, ये हमारी कॉर्ड हो गई, ठीक है। कॉर्ड हमारी हो गई ए बी हमारी क्या हो गई कॉर्ड। तो मैं लिखता जा रहा हूँ ए बी हमारी क्या है बेटा, ए बी हमारी है कॉर्ड, कॉर्ड क्या होगी ए बी। अब ये कह रहा है जो हमारी जो कॉर्ड है वो क्या है, वो रेडियस के इक्वल है। तो हमारी रेडियस एक क्या होगी, एक रेडियस हमारी ए ओ हो गई, एक रेडियस क्या हो गई हमारी ए ओ, और एक रेडियस हमारी हो गई ओ बी, सही है। जैसा क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूँ अभी, जो इसमें बोला जा रहा है। अब हमारी जो क्या है, हमारी ए ओ और ओ बी और ए बी ये क्या हो गई हमारी, तीनों बेटा इक्वल हो गई। जब तीनों इक्वल हो गई तो हमारा जो ट्राइंगल है, जो हमारा ट्राइंगल ए ओ बी है, ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया या नहीं हो गया। जिस एंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है वो क्या होता है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बेटा ए भी हमारी कॉर्ड है, ठीक है, और ए ओ और ओ भी हमारी क्या है, ये हमारी रेडियस है। ये हमारी क्या है बेटा, ये हमारी है रेडियस, और हमारी जो कॉर्ड है वो हमारी रेडियस के इक्वल है, तो हमारी ठीक है। अब हमने क्या कर बेटा, हमने ये कॉर्ड को जो हमारी रेडियस इसको हमने आर मान लिया। जब ओ ए आर है तो ये सब भी क्या हो जाएंगे बेटा, ये सब भी हो जाएंगे हमारे आर, ठीक है। अब इसमें बोला है मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। अब पहले मैं बता दूं मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या होता है, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट हमने क्या मान लिया सी, और इस वाली आर्क को हमने एक्सटेंड कर दिया, और इस वाली कॉर्ड को भी हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो जो हमारा ये वाली आर्क होंगी, जो ये वाली हमारी आर्क है, ठीक है, जो ये हमारी आर्क है, ऊपर वाली जो हमारी आर्क होगी ये होगी मेजर आर्क, ये क्या होगी मेजर आर्क। और इधर हमने कोई पॉइंट मान लिया बेटा डी, और जो नीचे वाली हमारी आर्क होगी ये हमारी आर्क होगी माइनर आर्क। ये हमारी आर्क क्या होगी बेटा, ये हमारी आर्क होगी माइनर आर्क, ठीक है। अब फिर से मैं आपको बता दूं, जब हमारा त्रिभुज जो हमारा ट्राइंगल है ए ओ बी, जब ये हमारा
इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो इसका जो एंगल, जिसका प्रत्येक जो एंगल होगा, चाहे हमारा ये वाला एंगल हो, चाहे हमारा ये वाला एंगल हो, और चाहे हमारा ये वाला एंगल हो, ये सभी एंगल कितने हो जाएंगे बेटा? ये सभी एंगल हो जाएंगे 60-60 डिग्री के। ठीक है, ये सभी हमारे एंगल कितने हो जाएंगे? 60-60 डिग्री की। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो मैं इस सवाल को आगे छोटा सा चित्र बना के, सॉरी बड़ा सा चित्र बना के आपको डिटेल में समझा देता हूँ। अभी हमको ये पूरा समझने की जरूरत नहीं, जितना हमको समझने की जरूरत है उतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, हमारी कॉर्ड ए बी थी, कॉर्ड हमारी क्या थी? ए और बी, और ओ हमारा सेंटर था, और ये हमारी दो क्या हो गई? ये हमारी रेडियस हो गई थी, ये हमारी क्या हो गई? रेडियस, और ये हमारा हो जाएगा माइनर आर्क, इसे हमने डी माना था। ठीक है, तो हमारा ये कितना आ गया था? ये हमारा आ गया था बेटा 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री आ गया था, ठीक है, जब ये क्या आ गया था? 60 डिग्री आ गया था, तो जो ऊपर वाला हमारा एंगल है ये बेटा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों हो जाएगा? अब यहाँ पर वही वाली प्रॉपर्टी लगेगी जो मैंने पहले बता दी है कि जो हमारा सेंटर का जो हमारा एंगल होता है, जो सेंटर पे हमारा एंगल बनता है, ये सेंटर पे हमारा एंगल बनता है, और जो हमारा आर्क पे एंगल बनता है इसका डबल होता है, और आर्क पे जो हमारा सेंटर बनता है, जो हमारे आर्क पे सेंटर जो हमारा आर्क पे एंगल बनता है वो सेंटर वाले एंगल का क्या होता है बेटा? हाफ होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंगल ए सी बी, ये बेटा एंगल ओ ए बी का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो एंगल ए सी बी, ये हमने क्या माना है? सी, तो एंगल ए सी बी, ये और ए ओ बी कितना बेटा? ये हमारा 60 डिग्री है, तो अपॉन 2, तो एंगल ए सी बी बेटा आ गया हमारा 30 डिग्री। और जो पिछले सवालों में मैंने प्रॉपर्टी लगाई थी सबटेंडेड वाली, अब वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारा सेंटर का एंगल होता है और वो सर्कल की जो आर्क पे एंगल बनता है, तो सेंटर का एंगल सर्कल की आर्क पे बने एंगल का डबल होता है। ठीक है, तो मेजर हमारा, तो ये क्या हो गया? तो मेजर आर्क। ठीक है, तो मेजर आर्क वाले का जो हमारा एंगल है बेटा, तो मेजर आर्क हमारे के अंदर एक पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, तो मेजर आर्क का एंगल कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो लिख देंगे जो हमारा मेजर आर्क का एंगल ए सी बी, ये हमारा आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब ये पूरा समझने की जरूरत नहीं है, बस इसको अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है माइनर आर्क का हमको क्या निकालना है? माइनर आर्क का एंगल निकालना है। तो अभी मैं एक छोटा सा चित्र बना रहा हूँ, तो ये हमारा माइनर आर्क हो गया, और ये क्या हो गया हमारा? सी ए बी और डी। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया बेटा? ये हमारा हो गया 30 डिग्री। अब हमको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है हमको? कि ये ए डी बी सी, ये हमारा एक साइक्लिक क्या है? हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा क्या है? साइक्लिक। तो ये हमारा क्या बन गया? एक चतुर्भुज बन गया बेटा। एबीसीडी क्या हमारा? एक साइक्लिक चतुर्भुज बन गया है। एबीसीडी साइक्लिक चतुर्भुज बन जाता है। तो इसकी बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? जो साइक्लिक हमारा चतुर्भुज होता है, जो साइक्लिक क्या होता है हमारा? चतुर्भुज होता है। देखो बेटा ये सब हमारे किससे बना है? सर्कलिक कॉर्डो बने हैं, तो ये क्या पूरा एक साइक्लिक बन गया हमारा। क्या बन गया? साइक्लिक। तो ये हमारा साइक्लिक चतुर्भुज है। तो साइक्लिक चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके आमने सामने की जो साइड्स होती हैं उनका जो सम होता है, आमने सामने की साइड का जो आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो बेटा 180 होता है। कितना होता है बेटा? 180। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा बेटा? ये हमारा हो जाएगा 180। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी, ये कितना हो रहा है? 180। और एंगल ए सी बी कितना दिया हमारा? 30 दिया है। और एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना हो गया? 180। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 और माइनस का 30। तो एंगल ए डी बी हमारा हो जाएगा 150। ठीक है बेटा, तो एंगल ए डी बी हमारा कितना हो जाएगा बेटा? ये हमारा हो जाएगा 150। ये हमारा प्रूव करना था बेटा, आंसर आ गया। तो हमारा मेजर आर्क का एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री। और जो माइनर आर्क है हमारा, ये वाली आर्क क्या है हमारी?
जो हमारी माइनर आर्क है इसका जो एंगल आया बेटा वो आया हमारा 150। ठीक है, सर्कल के जो मैंने 2 सम कराए हैं, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। जब अच्छे समझ में आ रहे होंगे, एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स हैं सारी वीडियो आपको मिलेंगी, चाहे आपका 9th क्लास हो, चाहे आपका 10th क्लास हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, सारी वीडियो ब्राइट कोचिंग सेंटर की जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ब्राइट कोचिंग सेंटर किड्स अकेडमी, इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।